हाय बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं सेट्स का 1.2 एक्सरसाइज। वन पॉइंट टू, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। जो आपको एग्जाम्पल दिया है उसमें से नल सेट क्या है। नल सेट मतलब जीरो और नो वैल्यू, उसमें कोई वैल्यू है ही नहीं। तो पहला देख लेते, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजल बाई 2। तो हम लोग जानते हैं कि 2 किससे डिविजल होता है, इवन नंबर से। तो पर यहाँ क्या दिया है, ऑड दिया है। क्या ये नल सेट है कि नहीं, हाँ। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, 8 is a null set, ठीक है, बिकॉज टू is divisible by यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट इज़ ए नल सेट बिकॉज 2 इज डिविजिबल बाई इवन नंबर नॉट अ ऑड नंबर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर क्या होता है, पहले देख लेते प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर एग्जैक्टली वन एंड इटसेल्फ, जो वन से भी डिविजल हो और खुद से भी डिविजल होता है। तो देख लेते हैं, इवन बोला गया है तो इवन क्या लेंगे, 2 ही होता है। तो 2 क्या हो जाएगा, 2 इज ए इवन प्राइम नंबर। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इट इज नॉट अ नल सेट। ये नल सेट है नहीं, क्योंकि 2 क्या है, इवन प्राइम नंबर। तो हम लोग का क्वेश्चन में क्या दिया है, इवन प्राइम नंबर ही पूछा है। तो आपका थर्ड एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, होमवर्क इन कमेंट्स, ओके। अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब जो, यहाँ लिख के बता देती हूँ, फाइनाइट मतलब होता है फिक्स और नॉट फिक्स्ड, ठीक है। नोट हो गया। अब आ जाते हैं पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है,
पहला क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ ए मंथ ऑफ ए ईयर, जो साल में, साल का जो मंथ होता है वो क्या सेट है, हाँ यस इट इज अ फाइनाइट सेट। ठीक है, यस इट इज फाइनाइट सेट बिकॉज because we know that the months of a year is 12। ठीक है, वी नो डैट जो ईयर का जो मंथ है वो 12 होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। अब आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, देख लेते हैं। 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन मतलब क्या ये हमें बता रहा है कि कहाँ तक है, नहीं, ये सो ऑन दिखा दिया मतलब इनफिनाइट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज एन इनफिनाइट सेट। ठीक है, क्या है, इनफिनाइट सेट। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 1 2 3 सो ऑन अप टू 100। यहाँ बोला गया है कि 100 तक ही है, यहाँ पे 1 से लेके 100 तक है, मतलब ये फाइनाइट सेट है, इनफिनाइट सेट नहीं है। आप लोग समझ गए कि ये जो सो ऑन है तो ये दिखा रहा है मतलब कि इनफिनाइट सेट है, नहीं, जब यहाँ पे 100 तक बोल दिया है तब ये हो गया फाइनाइट सेट। तब ये क्या हो जाएगा, इट इज अ फाइनाइट सेट। ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। अब ये दोनों आपका होमवर्क इन कमेंट्स। ठीक है, आपका ये दोनों होमवर्क रहा। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में। स्टेट वेदर इज ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफिनाइट। यहाँ पे भी आपको बताना होगा कि ये फाइनाइट है कि इनफिनाइट है। इसको आपको ये सेंटेंस मतलब वर्ड में दिया है, आपको इसमें बताना है। पहले में क्या दिया था, नंबर वाइज दिया था, पर इसमें वर्ड के थ्रू दिया है। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पहला आंसर क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में जो लाइन है वो पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में वो पैरेलल पूछा है, तो देखो ये हम एक तो ग्राफ ड्राइंग करते हैं। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस।
तो हमें क्या पूछा गया है, एक्स एक्सिस, ठीक है। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब यहाँ पे अब बता सकते हो पैरेलल में कितना लाइन हो सकता है। अब देखो गिन बता रहे, देखो सबसे पहले एक ग्राफ ड्राइंग करती हूँ। यहाँ हो गया आपका एक्स एक्सिस, यहाँ हो गया वाई एक्स। तो हमें क्या बोला है, एक्स एक्सिस, तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। तो लाइन क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली पास होगा, ठीक है। तो देखो ऐसे, फिर 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 ऐसे। मतलब ये 100 ऑन है, यहाँ पे भी 100 ऑन है। तो ये पता नहीं चल रहा है कि कहाँ तक जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, इनफिनाइट। तो इट इज इनफिनाइट सेट। ठीक, अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट of letter is 26. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स है वो कितना है, 26। कौन कौन से, A to Z। बस इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। कौन कौन से, A to Z। तो ये क्या हो गया, एक तो फिक्स हो गया। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज अ फाइनाइट सेट। ये क्या हो गया आपका, फाइनाइट सेट है, ठीक है। ये आपका फाइनाइट सेट है। अब आ जाते हैं फर्स्ट सेकेंड, अब थर्ड में आते हैं। थर्ड में क्या गया है, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 का जो मल्टीपल है उसका, सॉरी, जो 5 का मल्टीपल है वो कौन कौन से हो सकते हैं, उसका सेट है। तो देख लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन से हो सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 45, 50। आप बोल सकते हैं इतना तक है, नहीं और है, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, फिर 100, 105 एंड सो ऑन। मतलब ये चलते रहेगा। तो इन्फिनिटी है, तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज एन इनफिनाइट सेट।
इसका कोई भी फिक्स है ही नहीं, ये चलते ही जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, रुकता नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपका ये दोनों होमवर्क रहा। ठीक है, आप ज़रूर देख दीजिएगा, जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, क्या ये दोनों जो दिया गया सेट ए और बी, इसमें से आपको फाइंड करना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, मान लो सेट ए में दिया है ए बी सी डी, ये दिया है, आप बताओ बी में वही दिया होगा, और जो ऑर्डर है वो इधर उधर हो सकता है। तो बी में देख लेते हैं, डी सी बी ए, हाँ दिया है, मतलब दोनों सेम है। ऑर्डर तो मतलब यहाँ वहाँ कहीं पे भी अरेंज हो सकता है, लेकिन जो एलिमेंट्स है वो तो सेम है ना। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगर ए जो है 4 8 12 16 ये दिया है, अब बी में क्या दिया है 8 4 16 18। अब मानो बताओ कि ये क्या दोनों सेम है, नहीं। क्यों, क्योंकि 12 जो है वो मैच नहीं कर रहा है सेट बी में। तो सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेट ए does not equal in सेट बी। सेट ए का सेट बी में इक्वल नहीं हो पा रहा। क्या नहीं इक्वल हो रहा है, जो 12 है नॉट इक्वल टू 18, जैसे कि 12 है उसमें 18 दिया है, ये दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, इसीलिए सेट ए का सेट बी में इक्वल नहीं हो पा रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू बी। ओके डन। अब ये दोनों आपका होमवर्क रहा। ठीक है, और जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ पे कमेंट में लिख के बताइएगा। अब फिर से आप जहाँ मतलब प्रॉब्लम आ रहा है वहाँ से फिर रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो। अब आ जाती हूँ सेकंड फॉलोइंग पेयर। पेयर मतलब दोनों का पेयर, जैसे पेयर ऑफ शूज, दोनों सिमिलर है, इसीलिए पेयर ऑफ सेट इक्वल गिव रीजन। मतलब ये जो दोनों पेयर दिया है वो इक्वल है या नहीं, उसका रीजन बताइए। चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ए इक्वल टू 2,3 मीन्स ए का वैल्यू दिया है 2,3, और बी का वैल्यू भी वही होना चाहिए। देख लेते हैं बी का वैल्यू, देखें क्या दिया है, x इज टू एक्स क्या बता रहा है, x इज द सॉल्यूशन ऑफ x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते, चलो ये दिया है, पहले मैं इसको उठा के इधर लाती हूँ। तो x² 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, x² प्लस 5x और 6। अब बताओ कि 5x को अगर 5x लाना है तो क्या जोड़ेंगे, जो 5x आएगा, क्या माइनस करेंगे जो 5x आए, और क्या मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए। तो क्या आंसर होगा, देखो 2x
प्लस 3x, ये दोनों ऐड करके 5x आता है, ये दोनों ऐड करके 6 आता है, तो प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया। x प्लस 2 प्लस 3 फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो मिलाओ, मैं जो x प्लस 2 है अलग ले ली और x प्लस 3 जो है, देखो एक मिनट, देखो x प्लस 3 हो गया आपका अलग साइड और x प्लस 2 हो गया आपका, x प्लस 2 हो गया आपका अलग साइड। दैट मीन्स, तो हम ये दोनों क्या ले सकते हैं, दैट मीन्स x प्लस 2 को हम ले लिए ब्रैकेट वाला, फिर जो बच गया वो ले लेते हैं, रुको x प्लस 2 ले ली, ठीक, फिर x प्लस 3 ले ली, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले एक ले लेते हैं इधर, x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक। सो x इक्वल टू, जो प्लस 2 है उधर जाके क्या हो जाएगा -2, तो x का वैल्यू -2 आ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस 3 है उधर जाके -3, तो आपका फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा x का, x इक्वल टू -2, -3। क्या ये दोनों आपका इक्वल है? क्या a और b क्या इक्वल है? क्या a और b इक्वल है? नहीं, क्योंकि ये -2 -3 है, ये +2 +3 है, दैट इज वाई a नॉट इक्वल टू b। ये आपका रीजन हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन के लिए आप अपने से खुद करिए। आपके लिए मैं एक मिनट के लिए टाइम देती हूँ, ठीक है? रेडी, स्टार्ट। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है? टाइम अप। आई होप कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताए हैं। ओके, अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। मैं कमेंट बॉक्स में चेक करूँगी, मतलब आप लोग आंसर दीजिएगा। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, पहले सेलेक्ट कर लेते कलर। फॉर्म द फॉलोइंग गिवन बिलो। जो आपको दिया गया सेट्स, सिलेक्ट इक्वल सेट, आपको इक्वल सेट्स चूज करना है। तो पहला मैं चूज करती हूँ ए को, ए देखती हूँ ए किससे मैच हो रहा है, देखते हैं। पहला 2 4 8 12 ये लिख दी। अब बी का भी लिख देती हूँ। बी का हो गया आपका 1 2 3 4, ये आपका आंसर हो गया। क्या दिया है? ए का वैल्यू 2 4 8 12, बी का वैल्यू 1 2 3 4। अब सी भी लिख देती हूँ। सी का वैल्यू क्या हो गया आपका 4 8 12
40, ठीक है। अब डी का वैल्यू लिखती हूँ, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3142। फिर ई का लिखती हूँ -1 फिर ऐप का 0, A, फिर जी का 1, -1, एच का 0, 1। डेट्स इट। अब देखते हैं एक एक करके। पहला आ जाते हैं ए का। ए का तो वैल्यू दिया है दोनों में, तो मैच करते क्या क्या है देखते हैं। 2 है, हाँ है। 4 है, हाँ है। 8 है, 8 किस में है, सी में। 12 है, 12 किस में है, सी में। मतलब ए नॉट इक्वल टू बी। अब आ जाते हैं, फिर देख लेते हैं ए नॉट इक्वल टू बी, वो तो हट गया। अब ए और डी में देखते हैं क्या 2 मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है। 4 भी हाँ, 1 भी हाँ, नहीं 1 नहीं। टू मैच कर रहा है, देन आपका 4 मैच कर रहा है और उसके आगे कुछ नहीं मैच कर रहा है, तो ए नॉट इक्वल टू डी, ये भी हो गया खत्म। फिर ए ई में तो कुछ मैच नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ कुछ भी मैच नहीं कर रहा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए नॉट इक्वल टू ई। देन फिर किसी में ऐप में भी मैच नहीं कर रहा है, तो ए नॉट इक्वल टू ऐप। ठीक है, देन जी में भी मैच नहीं कर रहा है, तो ए नॉट इक्वल टू जी। देन एच में भी मैच नहीं कर रहा है, देन ए नॉट इक्वल टू एच। ये हो गया, सिर्फ और सिर्फ ए और सी मैच कर रहा है, तो यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ आपका दैट इज ए इक्वल टू सी। दैट्स इट। मतलब ए जो है सी से इक्वल कर रहा है और ये जो बाकी सब है वो ए से मैच नहीं कर रहा है, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। अब सेकंड को मैच करते हैं, बी क्या क्या किससे किससे मिल रहा है। देख लेते बी को किससे किससे मिल रहा है। बी किससे मिल रहा है, देखो 1 2 3 4 किस में है, 1 2 3 4, मतलब ए बी जो है डी से मिल रहा है। दैट्स इट। क्या बी ए से मिल रहा है, नहीं, तो बी नॉट इक्वल टू ए, बी नॉट इक्वल टू सी, बी नॉट इक्वल टू ई, बी नॉट इक्वल टू एफ, बी नॉट इक्वल टू जी, बी नॉट इक्वल टू एच। मतलब बी जो है किसी से मैच नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ बी किससे मैच कर रहा है, डी से। तो लिख देती हूँ मैं, बी का क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू डी। बी क्या है, बी डी से मैच कर रहा है, मतलब बी डी से मतलब बी डी से गहरा दोस्ती है, मतलब फ्रेंडशिप है और किसी से नहीं है। ठीक है, आप इस तरह समझ सकते हो। अब आ जाते हैं सी से। सी में मैं यहाँ कर लेती हूँ,
सी का क्या हो जाएगा आपका, सी किससे किससे मैच कर रहा है देखो, 4 8 12 14, तो 4 8 12 14 किसी किसी में है, 4 8 12 14, ए में, that means C not equal to B, C not equal to D और C not equal to E, C not equal to F, C not equal to G, and C not equal to H. That's it. मीन्स C जो है सिर्फ और सिर्फ A से मैच कर रहा है. This means C is equal to A. ओके डन. अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन में. सी कट हो गया. अब डी में आ जाते हैं. डी में क्या मैच कर रहा है देखो, 3 1 4 2, 3 1 4 2 सिर्फ और सिर्फ बी में है. तो सी डी नॉट इक्वल टू ए, डी नॉट इक्वल टू सी, डी नॉट इक्वल डी नॉट इक्वल टू E, D not equal to F, D not equal to G, and D not equal to H. It means only D is equal to B. ठीक है. अब आ जाते हैं, डी हो गया कंप्लीट. अब आ जाते हैं ई में. ई किसे किसे मैच कर रहा है, -1 1 किसी में नहीं, सिर्फ और जी में मैच कर रहा है. तो ई नॉट इक्वल टू ए, ई नॉट इक्वल टू बी, ई नॉट इक्वल टू सी, ई नॉट इक्वल टू डी, ई नॉट इक्वल टू एफ, E not equal to H. Only E equal to G. ठीक है. अब आ जाते हैं सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में. एफ किससे किससे मैच कर रहा है, 0, A 0, A 0, A ओनली H में. तो इट मीन्स F नॉट इक्वल टू A, F नॉट इक्वल टू B, F नॉट इक्वल टू C, F नॉट इक्वल टू D, F नॉट इक्वल टू E, F नॉट इक्वल टू G. ओनली F इक्वल टू G. सॉरी, F इक्वल टू H. ओनली H में मैच कर रहा है. अब आ जाते हैं G में. G किससे किससे मैच कर रहा है देख लेते हैं. G किससे किससे मैच कर रहा है देखें, 1 - 1 सिर्फ और सिर्फ E में है. तो A नॉट इक्वल टू G नॉट इक्वल टू A, G नॉट इक्वल टू B,
G not equal to C, G not equal to D, G not equal to F, G not equal to H. ठीक है, ओनली G इक्वल टू E, सिर्फ और सिर्फ E में मैच करेगा। अब आ जाते हैं H में। H में देख लेते हैं H किससे किससे मैच कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ H में। तो H नॉट इक्वल टू A, H नॉट इक्वल टू B, H नॉट इक्वल टू C, H नॉट इक्वल टू D, H नॉट इक्वल टू E, H नॉट इक्वल टू F, H नॉट इक्वल टू H not equal to G. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट मतलब आंसर क्या हो यहाँ परफेक्ट। H is only match F. ठीक है, ओनली H किससे मैच कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ठीक है, हो गया फाइनल, सब कुछ उतार दी हूँ मैं। अब आ जाती हूँ इसका सिर्फ गोलमाल मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। जो B है वो किससे मैच हो रहा है, D से, तो फाइनल आंसर हो जाएगा B डैट इज इक्वल टू D एंड और किससे मैच हो रहा है, E जो है G से मैच कर रहा है, E डैट इज इक्वल टू G मीन्स परफेक्ट जो लिखा है वही है। मतलब कि जो ये ऑर्डर जो है यहाँ वहाँ हो सकता है, जैसे कि B का क्या दिया 1 2 3 4 और D में क्या दिया 3 1 2 4 4 2, मतलब एलिमेंट तो सेम है ना, कहीं तो गड़बड़ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है जो B का है, जो B का वैल्यू है ऑर्डर जो है इधर उधर दिया है, मतलब अरेंजिंग उल्टा पुल्टा है। जो E का वैल्यू वो भी सेम G का है। ठीक है, आपका ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये जो चैप्टर है समझ में आ गया होगा, ये जो एक्सरसाइज है समझ में आ गया होगा। और कहीं पे भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं रोज़ चेक करती हूँ। और हाँ, मीट यू नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब इससे आगे टॉपिक्स पढ़ूंगी जो कि है सबसेट और सुपरसेट। तो ऐसे तरह जुड़ते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और टेलीग्राम में जुड़ जाइए।
मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मीट यू नेक्स्ट क्लास। बाय बाय। अच्छा से सेटिंग नहीं की थी क्यों? सब आ गया उधर।